एसआईटी की जो मीटिंग का मतलब गठन हुआ था और उसके बाद में जो दूसरी मीटिंग मतलब वहाँ पे बुलाई थी उसमें आप गए थे एक बारी, तो क्या कुछ राय वहाँ की? भाई एसआईटी से हमारी मीटिंग हुई है जी, कुछ खासी बातें निकल के नहीं आई है। जैसे उनको टाइम दे रखे हमने 2 तारीख तक का, ये 2 तारीख को आसपास ही खापे हैं हमारे जितनी भी डाना खाप है, सोलो खाप है, रागी खाप है, तो सारे यहाँ इकट्ठे कराएंगे, उसका बाद सारे विचार विमर्श कराएंगे और बड़ा फैसला लेंगे आगे फिर भाई। और आगे क्या कार्रवाई हुई अभी तक, क्या चल रही है इसमें? 2 तारीख को हमारा सारा भाईचारा यहाँ इकट्ठा होगा, विचार विमर्श करके नहीं फिर 12 तारीख को पूरा उत्तर भारत की जाट समाज शक्ति बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके बड़ा फैसला कराएंगे आगे भाई। अच्छा, पुलिस प्रशासन की कुछ कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी है जो कि डटी हुई है? ये जो कि तो भाई जैसे हमारे सामने कुछ आओगा पॉजिटिव दिखा हम भी पॉजिटिव कुआंगे। पुलिस प्रशासन हमारे सामने में रखा मुझे पता चलेगा, आमने सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसे 26 के बाद कह रहे थे, आज 28 हो चुकी है भाई, कोई खास डिस्कशन नहीं है। पुलिस प्रशासन के पास पूरा टीम है, 2 तारीख तक का है, उसका आगे 12 तक उत्तर भारतीय महापंचायत कराएंगे। इतना पुलिस पर टीम है, उसका पहला कर देंगे तो ठीक है, हमारा भी निपटारा हो जाए, अपने सारे घर चले जाओ भाई। तारीख को महापंचायत होगी पूरा उत्तर भारत की। अच्छा, तो पूरी खाप पंचायतें पहुंचेगी? हाँ, पूरा उत्तर भारतीय खापे बुलावांगे यार। तो एक तरफ तो धरने पे खाप पंचायतों को है जो मतलब विरोध कराया जा रहा है खाप पंचायतों का कि धरने पे नहीं आ रही, और एक तरफ है जो आप बुलाने की कह रहे हो। नहीं, किसी भी खाप का कोई विरोध नहीं है जी। एक आधा आदमी हुआ अगर जो समाज में किसी लड़ाई में साथ नहीं देना चाहता, खुद का मत हो जाए। ये खाप के लोग भी आवा यार, पूरा हरियाणा खाप आपने देखा 18 में पहला करी थी, सारा हरियाणा खाप आई थी, आगे भी आने तैयार है। मतलब पूरी खापों का विरोध नहीं है? नहीं किसी का नहीं जी, है वो आदमी अपना आप विरोध कर रहा है, उसको अच्छी लग रही ना हो भाई। नहीं, बाकी खाप के जितने लोग हैं पहुंच रहे हैं, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। अच्छा भाई साहब, एक और देखो, लंबे टाइम से सवाल जवाब चलने लग रहे, 2 महीने से इस धरने को दिखाने लग रहे हमें, लोगों के कमेंट आने लगे कि ये धरना नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है भाई, सरपंची का धरना है, गांव का सरपंच भी धरने पे मौजूद नहीं है। काफ़ी सारे उल्ट सवाल जवाब हैं जो धरने को कहीं ना कहीं बिखेरने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे है भाई साहब? और भी काफ़ी सारे सवाल मैं आप पे से पूछता रहूँगा आगे भाई। यह तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, राजनीति के बड़े समाज के बड़े अच्छे काम है, उस स्टेज पर आप राजनीति कर सको, मरिया पे कोई आदमी राजनीति कर सकेगी। जिनकी सोच घटिया है, जिनकी तुच्छ सोच है, वो लोग ऐसी सोचते होंगे। दूसरी बात भाई, सरपंच के लेना देना है, सरपंच तो 5 साल में चुना जाकर है, वे आज पहली साल है सरपंच की, कोई नू तो सरपंच एक से लड़ा जाओगा। दूसरी बात यह भाई, हम न्याय खतर बैठे हैं ना, कोई सरपंच खतर बैठे हैं ना, किसी ने MLA बनना आता है ना किसी ने MP बनना, और किसी ने बनना हो भाई हमने न्याय दिला दो, उसको लगे हम तो भाई तैयार है सारे। नहीं, ये एकदम सरपंच वाला जो सवाल आपके दिमाग में कैसे है, जो कि हमने सरपंच का आपसे सवाल भी नहीं किया, क्या सरपंच इस मामले में साथ में नहीं है? भाई सरपंच या तो प्रशासन के दबाव में है या सरकार के दबाव में है, यह बात हम तो कुछ कह नहीं सकते। या तो सरपंच साहब बता इसके किसका दबाव में है भाई। आपने सरपंच साहब को बुलाया नहीं क्या धरने पे? हमने तो बार बुलाया भाई, सरपंच साहब आए भी है बीच में, किन कारण तो रुके हैं, पर सरकार का दबाव में है या प्रशासन का दबाव में है, वो उनकी मंशा है। मतलब उन्होंने जवाब भी दिया आपको? किस चीज का जवाब दिया है? नहीं, हमें कोई जवाब नहीं दिया भाई, एकदम आने से बंद कर दिया बस। यहाँ धरने पे तो एक बार भी नहीं आए वो? नहीं, एक आधी बार बीच में आए हैं भाई। इस धरने पे आशीष साहब मीटिंग में गए थे, बीच में आए हैं, SP साहब मीटिंग में गए थे, DCP के साथ मीटिंग में गए थे भाई। पंचायत में आए थे जी, महापंचायत में? हाँ थे। तो उसके बाद क्यों नहीं आए, क्या कारण रहे? वो तो व्यक्तिगत कारण हो सकता है, किसी का निजी सोच का बताना, कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं हो, कोई चीज नहीं हो। तो ये तो बात है, दबाव किस चीज का हो तो सरपंच साहब बता सकते हैं। बस सरकार का दबाव है, कोई ग्रांट का मैटर है, कोई प्रशासन का दबाव हो तो सरपंच साहब को कर सके बात। तो खाप के काफ़ी सारे लोगों पर यहाँ पर आरोप लगा भाई, खाप के लोग नाराज हैं, और खाप के लोगों की वीडियो भी वायरल करवाई गई थी भाई, इनसे नाराज हैं, वो हैं। मतलब खाप भी आपसे पीछे क्यों हटने लगी भाई सब? धरने पर संख्या भी घटने लग रही है, खाप के लोग वो भी आने कम हो गए हैं भाई। पहली बात तो आपने देखा तकरीबन इस आंदोलन का प्रारूप खापे कर रही थी, जो खाप के प्रधान थे रतन सिंह है, सुरेश कोतूर है, ये कर रहे थे धरना की कमेटी बन के आकर जो मांग थी सरकार से मिलना दो चीजें, इसके अनुसार गाँव बुढ़ाने की ग्राम पंचायत कमेटी चल रही थी भाई।
हमने के सारे विचार विमर्श देख के एसपी के जाने की बात है, डीजीपी के जाने की बात है, आगे आंदोलन की बात, आश्वासन पे कैसे धरना उठा रहे हैं? हमने ये एक बात बता दो, हमारे मानस मर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने मौका को बरामदगी दिखा रखे नहीं, को गवाह बना रखे नहीं, किस बेस में लौट के आऊं भाई? सरकार की मनसा देख ली, 2-2.5 दिन दाड़ा बैठे हैं भाई, इनका लड़ना जिगम करता, इन्हें फोली खाई है भाई, यार तो लड़े समाधान होगा नहीं, और तो हम लोग रास्ता दिखता है को नहीं, सारे गुहार लगा ली, सीएम तो राम जाली, एसपी तो राम जाली, डीजीपी तो राम जाली, इस तो जामा खड़ा नहीं बताऊं, और तुम्हारा रास्ता है को नहीं भाई? अगर पुलिस प्रशासन भाई 2 तारीख थे या 12 तक थे पहला हमारा समाधान कर दे तो ठीक है, नहीं आर पार का जूता बताना पड़ा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई, शांति बैठे सीख लियो। आपका कहने का मतलब खाप के काफी सारे लोग इस धरने से नाराज हैं? नहीं, खाप के लोग नहीं भाई, जो 5-4 लोग हैं ये नाराज हैं, और सारा हमारी 12 खाप के लोग तकरीबन अड़ाव हैं, हर गाँव में यहाँ पहुंचे भाई। और ये भाई साहब भी एक लेटर लिख कर कहता है, एक वीडियो वायरल हुई थी, ये किस चीज का लेटर लिख रहे थे? वो 5 आदमियों के नाम क्यों लिख रहे थे ये भाई साहब? भाई इसके ऊपर तरह तरह के मानसिक प्रेशर बनाए जा रहे हैं, ये नहीं होता एक तो मैं तेरा छाती में टक्कर मार दूं भाई, नहीं दिक्कत बड़ा दुश्मन तू है, एक देखा कच्ची बात में तड़ा करे जाऊं तो भाई आदमी तो वो मानना है उनसे, जहाँ फर्स्ट एड भी हुआ है किसी निजी जीवन को 12 को गलती टिप्पणी करे जाऊं है तो आदमी मानसिक दबाव में आ जाए, तो इस करके भाई ने नाम लिख के दिए। गांव के हैं, बाहर के हैं, कौन है कि क्या कुछ है? मतलब इस मर्डर से संबंधित लोग हैं क्या वो? हाँ भाई, जो वो लोग सरकार के प्रशासन के लोग मामूल न करेंगे, बट ठीक है, गांव में इस तरीके का आदमी जो आम जन है इस तरीके का सोच रखता है को नहीं, ये तो सरकार के काम हो, अगर प्रशासन का काम हो, अगर आंदोलन किस तरीके तोड़ा जाओ, कमजोर करा जाओ, तो सरकार की रणनीति है भैया। गुरमीत भाई राम राम भाई साहब, आपने एक लेटर लिख रखा था, उसके अंदर आपने 5 लोगों के नाम लिख रखे थे। हाँ भाई। देखो धरने में तो काफी सारे लोग भी आए हैं, आप पीड़ित हो, हाँ तो भाई। आप मतलब लेटर लिखने का कारण क्या था, क्यों लिखा आपने, और क्या मतलब इसमें जो लोग हैं उनके नाम भी बता सकते हो क्या आप? भाई नाम तो मैं ले नहीं सकता किसी का, बाकी उसमें पूरी डिटेल में लिख रखे मैंने। मेरे को दबाव बना भाई, मेरे परिवार वाला और किसी को फोन करवावा है, मतलब धरना ठा ले, मुंह हो जाएगा, ये इसमें कुछ नहीं आनी जानी फलान देखकर, मतलब बेतुकी बात है भाई सारी, दबाव बनाओ मेरे पे, उस चक्कर में मतलब फ्रस्ट्रेट इतना कर दिया मेरा माइंड है पे, और मेरे को ऑप्शन नहीं बन बचा, इसलिए मैंने 5 आदमी नाम लिखे थे भाई। जो ताई कृष्णा है उसके परिवार से भी लोग यहाँ पे अभी धरने पे है क्या? हाँ है भाई, है बिल्कुल है। उनकी तरफ से क्या सवाल जवाब है? उनकी सवाल जवाब यही है भाई मेरे लिए, वो भी एक प्रदीप भी लिख रहा है, प्रदीप पे भी वही काम करे, उनकी दबा मारने की कोशिश करे भाई, दबाव है सीधा आदमी ने घेरे हैं, तो उन्होंने भी इसे डाल का कागज बना रखे, बाकी उनकी मीडियम बाइट नहीं हुई है, 1-2 दिन में उनकी बाइट भी दुआ देंगे भाई। आगे की जो आपकी रणनीति है वो किस तरह की रहेगी? भाई 2 तारीख में तो पूरा हरियाणा हमारा भाईचारा और जितने भी हरियाणा में डांडे हैं और उनका अलग भी जो भी आना चाहे सबने इन्वाइट करा है। उसके बाद में 12 तारीख में कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे भाई। उसमें जो आप बड़ा एक्शन ले रहे हो उसमें एसडीएम से टकराव होगा या डीजीपी से या फिर सीधा? भाई वो रणनीति 2 तारीख में बनेगी, जो भी भाईचारा जो भी साथ देगी जो भी कहेगा तो हमने तो भाईचारा के ऊपर छोड़ रखी है, जो भी ये कहोगे भाई सीधी आर पार की करेंगे या और करेंगे, जो भी ये कहेंगे मतलब इनकी मान्य होगी भाई इसमें, मतलब वो अंतिम फैसला होगा। सामूहिक आत्मदाह करांगे भाई 5-10 जने मिलके ने, ये हमारी बहुत से लोग बात पूरा हुई है, ना बहुत से नौजवान गल्ला है, युवा गल्ला बात। नाम बताओ सर। नाम मेरा सुनील कुमार, पुराना गांव से हूँ। हमारे युवाओं से कई मतलब चर्चा हुई है, हम बैठ के शाम को बतलाते हैं तो इससे कहते हैं प्रशासन पे कोई असर नहीं पड़ रहा भाई, इतने दिन से प्रशासन पर जूं नहीं रहेंगे रही, इतना प्रदर्शन कर लिया हमने वहाँ पे, यहाँ बैठे यहाँ इतने दिन से, लेकिन कोई उनको असर नहीं है। हमारी युवाओं से बात हुई, कई युवा तो आत्मदाह के लिए तैयार हैं और सामूहिक रूप से करेंगे, पेट्रोल डाल के न तहसील के परिसर में आग लगा के न हम प्रदर्शन करेंगे, किसी की जान जाएगी तो प्रशासन जिम्मेदार होगा उसका, और उस दिन प्रशासन तैयार रहे अपने टकराव के लिए। टकराव सीधा आर पार का होगा, जान दे देंगे भाई, हम आत्मदाह कर देंगे, ये हमारा फैसला हो चुका है अंदर खाने। लेकिन जो बड़े बुजुर्गों जो कमेटी फैसला करेगी वो भी मानेंगे, लेकिन हमारा ये ऐलान है जब भी बड़ा प्रदर्शन होगा उसके अंदर हम अपना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और 10 नौजवान युवा और भी हैं। हमारा ये फैसला हो चुका है। देखो आप इतना गंभीर फैसला लोगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ी घटना हो सकती है, इसका कोई जिम्मेवार फिर कौन होगा? बड़ी घटना तो सरकार चाह रही है कि हो,
बड़ी घटना का और इसका रास्ता क्या है बताओ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर लिया, वहाँ ज्ञापन दे लिए, चीफ मिनिस्टर से मिल लिए, आईजी डीआईजी से मिल लिए, एसपी से मिल लिए, और बताओ कहाँ जाए। भगवान तो हमें मिलेंगे नहीं। सबको हमारी बातें हमने कह ली, लेकिन कोई तरीका, कोई तो कुछ तो बताए कि भी आप ऐसे करो, ऐसे बैठे रहो, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ बैठो। तो वहाँ भी कहेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, जो कहेंगे वो कर देंगे। सारे काम कर लिए, लेकिन अब क्या करें। आखिरी मतलब ये रास्ता बचा है हमारा। जो हमने कहा था इस बारे में वह विचार करो भाई, सबसे बात करो। तो युवाओं में इतना रोष है कि वो मतलब दुखी मन से रोते हुए कहते हैं कि हम अब बला आर पार मर जाएंगे, बला अगर मरेंगे तो। आत्मदाह का फैसला अंतिम निर्णय है। अगर कमेटी ने हमारे ऊपर कोई दबाव दिया, ये कहा कि नहीं अभी नहीं करना है, तो हो सकता है बड़े बुजुर्गों के मान के हम कुछ रुक जाएं। लेकिन ये रुकावट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब हमारी सुनवाई अंतिम दौर हो जाएगा, हमें ये एहसास हो जाएगा कि अब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, नामुमकिन है, उस टाइम पर ये कदम उठाया जाएगा। और प्रशासन के सामने, कोई कहीं और चोरी छुपे नहीं करेंगे, उनके सामने आत्मदाह होगा और पेट्रोल डाल के आग लगाई जाएगी। ये अंतिम निर्णय है, लेकिन बाकी कमेटी करेगी फैसला। देखो दो बार कमेटी बन चुकी है, क्या उस कमेटी का तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या वो फैसला वहाँ का वही है, आगे उससे कोई भी नया स्टेप नहीं हुआ? आगे उससे अब तक तो हमारे कोई अपडेट मिला नहीं है। अगर कुछ हो तो बताओ भाई। ना जी भाई साहब, 2 बार मिल ली है नई SIT तभी, उसके बाद भी 22-23 दिन हो गया। आपने पता है जिस हिसाब से SIT बनी थी, 22-23 दिन हो गए, तो भाई लगती कि मैं कराया तो भाई बाकी क्या करेंगे। फिर लास्ट सवाल ये भाई साहब, फिर पेच का अटक कहाँ रहा है? मतलब पेटा क्यों नहीं बनने लग रहा पीड़ित परिवार का, दोनों परिवारों का पेच अटक कहाँ रहा है? भाई पेटा तो आपने वीडियो दिखा देंगे, आप भर लियो, आप बता दो उसमें। अगर आपने लगा कि मैं गलत मांग रही हैं, कि मैं गलत करवाना चाहूँ, तो आप आओ। जिस भाई ने भी शक लग गया है, जिसने पत्रकार भाई ने ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, जिस भाई ने शक लग गया है नहीं भाई ये गलत मांग करे, गलत होगा, वीडियो देख लो भाई, उसमें सीधा दिखने लग रहे हैं। उसके बाद में किसी ने गलत लग गया तो हमें बोल दो भाई, हम उठा लेंगे धरना। गांव में जो साधु का परिवार है उसकी तरफ से भी कोई सवाल जवाब हुआ है आपके साथ? नहीं भाई, नहीं ना भाई। वो आंडे जरूर है, आड़े 5-7 दिन पहले आड़े मौके पे धरना पे भी उन्होंने बाट देखी है, किसी चोट मान की फिराक में है, अब के कण के फिराक में है, आड़े देखे गए हुए धरने से। आड़ा एक ही लाग गए, आड़े 2 आदमी खड़े थे, एक साधु का लड़का था बढ़ना, एक का पता नहीं कौन था उसके साथ में था। और राजेश के परिवार से भी कोई सवाल जवाब होया हो? नहीं भाई, नहीं हुआ। नहीं अभी कुछ नहीं। अशोक के पास तो आए थे, अशोक को धमकी दे के गए हैं, उसके बाद वो किसी के पास नहीं आए भाई। तो 2 तारीख के लिए आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे जनता से? 2 तारीख के लिए हाथ जोड़ के सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। अगर अपन न्याय खातर इतने दिन लड़ना पड़ेगा नहीं, तो आगे तो बहुत सी चीज है मांगनी है जो सरकार पे, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मतलब आत्मदाह करने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही है भाई, ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचो। हमारे 2 मर रहे हैं, उसके बाद भी हमने 2.5-3 महीने न्याय नहीं मिल रहा नहीं, तो आगे सरकार क्या भला कर देगी किसी का भाई? किसी और का हाथे मरने तो अच्छा, तो भाई किसी और के हाथे मरने से अच्छा तो भाई अपने खुद ही मर जाएंगे। या फिर सरकार ये बताओ भी तुम्हारी ये तो कमियां रही हैं, इस कारण से तुम्हारी हत्याएं हुई हैं और आगे भी होंगी, या तो इसका स्पष्ट कारण बता दें, फिर हम अपना सुधार करें भाई वास्तव में कमी हमारी थी, इसीलिए हमारी मौतें हुई और आगे भी होंगी, हम उसमें सुधार करेंगे। अगर हमारे सुधार की गुंजाइश नहीं लगेगी तो हम मरते रहेंगे फिर, और क्या है। जो न्याय की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, मतलब इसको आप प्रशासन को दोषी